नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल इंडिया गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटे अंदाज में टर्न कीजिए फैमिली बॉय जय यादव जी। काफ़ी सारे सवाल हैं बहुत दिन के बाद गॉसिप के कैमरे पर, लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया। नमस्कार आप सभी दर्शकों को, मैं जय यादव। आप लोग जो ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हमें देते हैं उसके लिए धन्यवाद, और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। हमारी सारी फिल्मों को देखते रहिए और अपने पूरे परिवार के साथ देखते रहिए और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। जय यादव यानी कि फैमिली बॉय काहे जी? ये हमारे जो फैमिली दर्शक है ना, वो मुझे इतना प्यार देते हैं, इसलिए फैमिली बॉय मुझे बोलते हैं, फैमिली मैन मुझे बोलते हैं, फैमिली सन मुझे बोलते हैं। तो ये सब तो दर्शकों का प्यार है। बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है। नहीं, मैं अपने घर में भी एक्चुअली बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं हूँ, तो इसके लिए वो चीज़ मेरे अंदर दिखती है। तो हालांकि बचपन में बहुत मैं खेलता कूदता था, लेकिन जब से थोड़ा सा 9th-10th में आया हूँ ना, तब से थोड़ा सा सीरियस हो गया हूँ, तो फैमिली बॉय बन गया हूँ। फैमिली बॉय। तो जहाँ पे आज हैं वहाँ पे आप परेशान हैं, अपनी बीबी से भी परेशान हैं और अपनी माँ से भी परेशान हैं। दोनों को समझाने की कोशिश है, तो आखिरकार ये माजरा चल क्या रहा है? देखिए, जहाँ पे मैं हूँ ना, वहाँ पे हमारे भारतवर्ष में, हमारे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट सभी परिवार में ऐसे केसेस होते हैं। एक हस्बैंड जो होता है वो अपनी पत्नी के लिए, और एक बेटा जो होता है वो अपने माँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बट वो अगर पत्नी और माँ के बीच में आ जाता है तो वो समझ नहीं पाता है कि सामंजस्य कैसे बिठाएं। तो यही है, इस फिल्म में भी यही है कि सामंजस्य कैसे बिठाएं अपनी वाइफ और अपनी माँ के बीच में। तो वही कैरेक्टर है इस फिल्म में मेरा। तो रक्षा गुप्ता यानी जी मान नहीं रही है। हाँ, एक हस्बैंड ना अपनी वाइफ को ऑर्डर देता है ना, तो वाइफ उसकी बात मानती है या नहीं मानती है, और माँ को समझाना पड़ता है। माँ को ऑर्डर नहीं दे सकता है, माँ को तो समझाता है, माँ मान जाना, माँ मान जाना, प्लीज़ मान जाना। अब माँ के ऊपर है, माँ मानती है कि नहीं मानती है। तो हमारी फिल्म का टाइटल ही है कि माई ने समझे मेहरुओ न माने। मतलब माँ भी नहीं समझ रही है और वाइफ भी नहीं मान रही है, तो एक बेटा और एक हस्बैंड क्या करे? क्या करा बेचारा, मंदिर का घंटा हो गया, इधर भी बजे उधर भी बजे। हाँ, ये बात तो सही है कि अगर माँ को समझाने जाता है तो बीवी बोलती है कि माँ के पल्लू से बंधा हुआ लड़का, और अगर वाइफ को समझाने जाता है तो माँ बोलती है कि जोरू का गुलाम। अब ये बताइए आप ही लोग कि एक बेटा करे तो करे क्या? तो रक्षा गुप्ता के साथ केमिस्ट्री कैसी बैठने वाली है, क्योंकि रोमांस का जो लेवल होता है वो कैसा होने वाला है रक्षा के साथ? जी, रक्षा जी के साथ मैं ये तीसरी फिल्म कर रहा हूँ। हालांकि हम लोग दूसरी बार एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, को आर्टिस्ट, और एक फिल्म में हम एक दूसरे के अपोजिट नहीं थे। रक्षा जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, वेरी फ्रैंक, और उनके साथ काम करना बहुत कंफर्ट जोन में हम लोग साथ में काम करते हैं। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो हमें काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है। एक फिल्म में दिख चुकी है और एक फिल्म रिलीज होने वाली है। अब ये तीसरी फिल्म में धमाल करने वाले हैं हम लोग। चुलबुली अदाकारा कहा जाता है उनको। हाँ, वो रियल लाइफ में ही वैसी हैं। मतलब वो कोई टेंशन नहीं लेती हैं, उनको लाइफ में किसी चीज़ का वो नहीं है, जो उनके दिल में है वही उनके फेस पे है। फेस पे है। तो फिल्म के बारे में जो डायरेक्टर साहब हैं उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये फिल्म के डायरेक्टर हैं हमारे लक्ष्मीकांत कांतेश जी। बहुत सारे टीवी शोज़ और बहुत सारे हिंदी फिल्मों में उन्होंने एसोसिएट काम किया है। ये उनकी इंडिपेंडेंट पहली फिल्म है। हमारी उनकी बहुत पहचान बहुत पहले से है, कानपुर से हैं वो, और बहुत ही सुलझे हुए हैं। बहुत सारे शोज़ यानी कि थिएटर्स में उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, तो उनको थिएटर का नॉलेज है। बहुत छोटी छोटी एक्टिंग की बारीकियों को ध्यान देते हैं, बैकग्राउंड्स को ध्यान देते हैं। एज ए आर्ट डायरेक्टर भी उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी फिल्मों में ध्यान नहीं देते कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, हमारे बैकग्राउंड्स पे क्या चीज़ें चल रही है, हमारा लुक कैसा होना चाहिए। हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं, तो काम करके उनके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि वो गुस्सा नहीं होते किसी के भी ऊपर। गुस्सा चाहे लेट हो रहा है चाहे फास्ट हो रहा है, एक्टर कुछ परफॉर्म कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वो आराम से ईजिली प्यार से उसको समझाते हैं, उसके दिमाग में डालते हैं, फिर अपना परफॉर्मेंस निकलवाते हैं। हाँ, तो फिल्म के प्रोड्यूसर ऐसी खबरें कि आप ही हैं, तो बहुत पैसा लगता है, कमाल लिए इसीलिए प्रोड्यूस कर रहे का? जी देखिए, फिल्म प्रोड्यूस करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि अभी का जो टीवी इंडस्ट्री में जो चल रहा है फिल्म में, उसमें कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के जो आर्टिस्ट हैं उनको भी काम मिले, और साथ साथ में अभी तो बहुत सारी फिल्में बन रही हैं इस कंटेंट पे, सास बहू के कंटेंट पे, तो उसमें फैमिली की बहुत ऐसी बारीकियां हैं जिसको हम कर सकें। और दूसरी बात यह है ना कि
इस फिल्म के बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं ना जो सच्चाई घटना पे आधारित हैं। हमारे सामने ऐसी बहुत सारी सी चीज़ें हुई हैं जो हमारे एक रिलेटिव हैं उनके लाइफ से मिलता जुलता है। तो उस चीज़ को देख के मुझे ये चीज़ समझ में आया कि ये फिल्म मुझे प्रोड्यूस करना चाहिए। तो फिल्म के बारे में कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? फिल्म के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि ये फिल्म आपके हर एक घर की कहानी है। आपको लगेगा कि ये मेरे घर की ही कहानी है जिसको आपने प्रेजेंट कर दिया है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस फिल्म में दिखाया गया है। किस बात पे सास बहू में झगड़ा होता है, किस बात पे बेटा परेशान होता है, बेटा कैसे अपनी माँ को समझाता है, कैसे अपनी बीबी को मनाने की कोशिश करता है, और जब माँ को मनाता है तो बीबी कैसे नाराज़ हो जाती है, जब बीबी को मनाता है तो माँ कैसे नाराज़ होती है, अपने बच्चों को कैसे मैनेज करता है वो। तो एक टोटली कंप्लीट फैमिली ड्रामा है, मैसेज के साथ में कि एक बेटा किसके साइड में हो, माँ के साइड में हो जो जिसने उसको जन्म दिया है, या पत्नी के साइड में हो जो उस बेटे के लिए अपना पूरा परिवार छोड़ के आई है। तो बेटा तो किसी एक के साइड हो ही नहीं सकता। ये सोचना तो हमें गलत है कि अगर माँ सोचती है कि बेटा उसके साइड हो तो माँ गलत है, और वाइफ सोचती है कि बेटा उसकी साइड हो तो वो भी गलत है। बेटा जितना माँ के लिए इंपॉर्टेंट रखता है उतना ही पत्नी के लिए। तो दोनों को सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी है एक बेटे को सही लाइफ और खुशहाल लाइफ देने के लिए। हाँ भाई, समझ गए ना भाई। कंफ्यूजिंग है, किधर जाएंगे नहीं जाएंगे वो बाद में पता चलेगा, जब आएगा तो आप स्क्रीन पे देख लेना।